सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को हम हल कर देंगे और प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को डील करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व होता है। ये हम पहले बता चुके हैं कि इससे आपका मैट्रिक में एग्जाम आने वाला है, लेकिन किस तरह आएगा वो हम बताएंगे। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन देगा। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x प्लस y इक्वल 7 और x माइनस y इक्वल 1। अगर डायरेक्ट कहता है कि हल करें तो हम चार विधि जो नाम बताए, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, विलोपन, ब्रज, ये चार विधि में से किसी विधि से इसको हल कर सकते हैं। हल करने के लिए कहेगा तो, लेकिन अगर ये कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो इसे सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को कहेगा पर तुलनात्मक विधि से हल करें तो तुलनात्मक विधि से हल करना। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को कह देगा कि हल करें तो आप ग्राफी विधि को छोड़कर शेष चार विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चले यहां पर हम लिखे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हम प्रतिस्थापन विधि से हल कराने के लिए सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे और ये समीकरण हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 को देखते क्या है, x प्लस y इक्वल 7, ठीक है। तो हम इसे x या y को बनाएंगे। प्रतिस्थापन का अर्थ ही बताए थे दूसरे पर आश्रित, प्रति माने दूसरा, स्थापन माने आश्रित, दूसरे पर आश्रित होना ही प्रतिस्थापन कहलाता है, क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें x इक्वल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? x इक्वल, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल। तो x इक्वल बनाएंगे तो x इक्वल बनाने के लिए देखिए x इक्वल करेंगे तो 7 होगा और ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा? राइट में। तो लेफ्ट में प्लस है तो राइट में जाएगा तो माइनस, माने इक्वल के पहले ये प्लस है तो इक्वल के बाद जाएगा तो ये माइनस होगा, जो आपको समीकरण 3 ले लिया, ठीक है, समीकरण 3। तो हम क्या बताए थे? प्रतिस्थापन में दूसरे पर आश्रित, तो ये x का मान समीकरण 2 पर आश्रित होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा? तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को देखते हैं कि कहाँ है, क्या है, नहीं है, रखने पर। तो समीकरण 2 को देखिए क्या है, x माइनस y इक्वल 1, क्लियर है। तो x के जगह पर हम x का मान बैठाएंगे तो x को हटाकर 7 माइनस y लिखेंगे, 7 माइनस y। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस y कर देंगे x के जगह पर, फिर यहाँ पर माइनस का माइनस होगा, y का y इक्वल 1 करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं ये भी y है और ये भी y है, ठीक है। दोनों y एक जगह रहेगा तो माइनस y कर सकते हैं, माइनस y है तो नहीं कर सकते माइनस 1y, तो पता है कि दोनों लेटर सेम है ना, तो माइनस 2y होगा। जैसे माइनस y और माइनस y रहेगा तो इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, और दोनों लेटर जब सेम रहेगा ना तो दोनों ऐड होकर माइनस में आएगा, माइनस 2y है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए फिर से बताते हैं, अगर माइनस 2x रहेगा और माइनस 4x रहेगा तो देखिए दोनों लेटर सेम रहेगा, तो ये माइनस में 2 है और ये भी माइनस में 4 है तो माइनस में 6x होगा। लेकिन अगर दोनों लेटर सेम नहीं रहेगा मेरे बच्चों तो इसे आप नहीं ऐड करिएगा, माइनस 4y रहेगा ना तो ये वही का वही लिखाएगा, क्योंकि यहाँ लेटर अलग है, यहाँ x लेटर, यहाँ y लेटर, इसलिए ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं। लेटर सेम रहेगा ना तो माइनस में जोड़कर माइनस में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/1 कितना भाई? 2y इक्वल देखते हैं 1 का 1, और यहाँ पर देखिए इधर जाएगा तो प्लस इधर है तो इधर माइनस जाएगा तो -7। तो यहाँ पर देख रहे हैं -2y हो गया
और ये 1 में से -7 जाएगा तो -6 होगा। याद रखना। इसको हम समझ लेते हैं एक बार और, माइनस प्लस की कहानी हम फिर से समझते हैं। अगर प्लस प्लस करेंगे तो हमें प्लस ही लेगा, जैसे 9 लेंगे प्लस में और 6 लेंगे प्लस में तो +15 होगा। अगर 7 लेंगे प्लस में और 2 लेंगे प्लस में तो +9 होगा। समझ गए? ठीक है, क्लियर है। अगर हम प्लस माइनस लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं तो माइनस होगा, और माइनस प्लस लेते हैं तो माइनस होगा। ठीक है, देखिए अगर 9 प्लस में है और 6 माइनस में है तो ये घटेगा, तो घट कर 3 होगा। लेकिन घटाने के बाद देखना कि हमें प्लस का साइन लेना है कि माइनस का साइन। तो देखिए यहाँ प्लस का साइन ज्यादा है और माइनस का साइन कम है, इसलिए प्लस में 3 होगा। लेकिन अगर यही चीज माइनस का साइन ज्यादा हो जाए और प्लस का साइन कम हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये भी घटेगा, ठीक है, ये भी घटेगा। तो देखिए -9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस का साइन ज्यादा है इसलिए -3 होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा फिर भी, तो ये समझिए कि जोड़ और घटाव रहेगा या घटाव जोड़ रहेगा तो घटेगा, लेकिन घटाने पर ये देखना है कि माइनस ज्यादा है कि प्लस। अगर प्लस ज्यादा है तो प्लस में लिखना, माइनस ज्यादा तो माइनस। अगर सपोर्ट दैट ऐसी यही पर क्वेश्चन लेते हैं, 9 पर लेते हैं, अगर यही देखें 9 ले रहे हैं और -16 ले रहे हैं, देखो ये भी घटेगा। देखिए घटेगा तो 7 होगा, लेकिन साइन किसका ज्यादा, माइनस का कि प्लस का, इसलिए -7 होगा। कोई दिक्कत? अब ये तो 2 ले लिए, अब एक और ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा, लेकिन जुटने पर माइनस का साइन लेगा। जैसे -7 है और -6 है तो -13 लेगा। अगर -5 है और -4 है तो -9 लेगा। ठीक है, क्लियर है? तो उसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है या क्या है, माइनस है, घटेगा ना, प्लस माइनस घटेगा, लेकिन किसका साइन ज्यादा, माइनस का कि प्लस का? माइनस में 7 है, प्लस में 1 है, इसलिए माइनस का साइन ज्यादा, इसलिए माइनस में 6 होगा। तो हमको क्या करना, बाई इक्वल निकालना। क्या निकालना? बाई इक्वल। तो पहले देखिए यहाँ काट दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 2 दूनी 3 दूनी 6, यानी बाई का मान आपका 3 आ गया। ये बाई का मान आपका जानते किस समीकरण से निकला, किसके सपोर्ट से, कौन सा समीकरण सपोर्ट किया कि बाई का मान निकला? तो समीकरण आपका थर्ड सपोर्ट किया तो बाई का मान निकला, इसलिए बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, किसमें रखेंगे? बाई का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। तो यह लिखना होगा बाई का मान, लिखना होगा अब लिखना होगा बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 को देखते कहाँ है, समीकरण 3 को देखते कहाँ, यहाँ x इक्वल है, x इक्वल 7 माइनस बाई है मेरे बच्चों। तो x के जगह पर x लिखेंगे बच्चा, 7 का 7 लिखेंगे, अब बाई का मान हटाकर क्या लिख देंगे, 3। बाई का मान क्या लगा के 3 लिखेंगे तो 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये भी जोड़ घटाव है ना, एक जोड़ और एक घटाव है, तो घटेगा ना, जोड़ घटाव घटेगा, लेकिन किसका साइन ज्यादा, प्लस का कि माइनस का? प्लस का ना, तो यहाँ +4, समझिए ना। इसी तरह और भी हम अगला क्वेश्चन एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन और एग्जांपल से समझा रहे प्रतिस्थापन को। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला समीकरण देते हैं और ये हम दूसरा समीकरण को शो कर देते हैं। हम क्या सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन किसको दिख रहे हैं, 2 चर वाले का। कितना चर वाले? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हम क्या सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि में। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण कितनी विधि से बनते हैं, मुख्यतः 5 विधि से बनते हैं, जिसमें से एक ग्राफीय विधि होता है, 4 बिना ग्राफीय विधि होता है, ठीक है। तो चलते हैं इसका पहले हल करते हैं। तो हम बताए थे अभी जस्ट कि प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए समीकरण 1 से x इक्वल बनाइए या तो y इक्वल बनाइए, तो हम इसे x इक्वल बनाते हैं। देखो जो समीकरण बनाना चाहते हो लिखना होगा समीकरण 1 से, समीकरण 1। तो चलिए समीकरण 1 कौन है, 7x - 2y = 1।
तो क्या बनाएंगे बच्चों, x इक्वल ना, क्या बनाएंगे, x इक्वल। तो x इक्वल बनाने के लिए हम 7x लिखेंगे ना, इक्वल 1 और ये माइनस कुछ बदल जाएगा +2 में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है। तो यहाँ देखिए x इक्वल बनाना है, तो x इक्वल बनाएंगे तो 1 + 2 बटा कितना 7। ये आप देख रहे हैं कि x इक्वल बन गया ना, तो इसे हम समीकरण 3 डालेंगे। अब बताइए बच्चों, x का मान किस में रखेंगे, 2 में। x का मान किस में रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में। तो जो रखना चाहते हैं लिख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 को देखिए कहाँ है, समीकरण 2 में रखने पर, हाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है। तो देखिए समीकरण 2 कौन है जी, 3x + 4y = 15। कोई दिक्कत। तो यहां पर देखिए x का x लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, 3 के नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है, इंटू x के जगह पर इंटू होगा 3 इंटू x ना है, तो 3 × x का वैल्यू क्या है 1 + 2y बटा 7। क्लियर है, और डॉट नहीं, प्लस का 4y = 15। कोई दिक्कत। तो यहां पर देख रहे हैं इंटू है बच्चों, इंटू का नियम क्या है, तिरछा काटना, बच्चे समझे, तिरछा कैंसिल करना। तो देखिए 3 से 7 कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा 3 × 1 + 2y बटा नीचे 7 होगा कि नहीं होगा, प्लस 4y = कितना 15। बोली कोई दिक्कत। तो यहां पर अब एलसीएम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा 7 1 का एलसीएम हम 7 निकालेंगे हाँ। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 1 में डिवाइड होगा, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसा कि जानते हैं कि वही का वही होगा, क्योंकि 3 को 1 से गुणा तो 3 ना होगा बच्चों, तो 3 लिख दीजिए। 3 × 1 + 2y, 1 + 2y, ओके। अब फिर क्या कि प्लस का प्लस, फिर हम क्या करेंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। अब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, और 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 होगा। क्लियर है, 28y = 15। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और 3 को 2 से गुना तो 6y नहीं होगा, प्लस का प्लस 28y नहीं होगा। आगे y/7 है = 15/1, समझ गए होंगे। तो ये दोनों देख रहे हैं, दोनों लेटर सेम नहीं है, 6y है और प्लस 28y। तो देखिए इसमें भी बाई लेटर, इसमें भी बाई लेटर है या नहीं है बच्चों, दोनों लेटर सेम है ना। तो ये इसके आगे क्या प्लस, इसके आगे प्लस नहीं है प्लस, तो दोनों प्लस और जुड़कर प्लस में आएगा। तो चलिए ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है, प्लस कहाँ पर लिखेंगे 3 का 3 और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा बच्चों 34y नहीं होगा 34। क्लियर है। अब बटन कितना जाएगा 7 = 15/1। तो इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो वही ना आएगा बच्चा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं 3 + 34y = 17×5 = 50, यानी 15 7 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 माने 75 से 105। क्लियर है। अब 105 की तरफ कौन जाएगा, देखो ये देखिए ये भी संख्या है और ये भी संख्या, इसमें किसी कोई लेटर है नहीं, इसलिए ये वाला लेफ्ट से कहाँ जाएगा राइट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड प्लस बच्चों राइट में जाएगा। यहाँ पर 34 का 34 होगा और ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा 102, ठीक है। तो 34 से हम काटेंगे 102 को तो 3 बार में कैंसिल होगा, के बार में 3 बार में, तो y = 3,
ठीक है, ये बाई का मान हमारा क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कहाँ जो देख रहे होंगे रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ ये ना है, तो x इक्वल 1 प्लस 2/7, ठीक है। तो x का x हो गया इक्वल 1 प्लस हो गया ना 2 का 2, और 2 के साथ कौन जाएगा 3 ना, 8.7, ठीक है। तो x इक्वल 1 का 1 और 3 नहीं 6/7, तो x इक्वल हो जाएगा 7/7, 1 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल, समझिए ना, ये प्रतिस्थापन विधि आपका क्लियर हो गया होगा।